हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम गंगा रिवर्स की ट्रिब्यूटरी पढ़ने वाले हैं। तो आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना। अब ट्रिब्यूटरी क्या होती है? सहायक नदी। तो यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। बंदरपूंछ रेंज एक पहाड़ी है, बंदरपूंछ, वहाँ से निकलती है और ये गंगा को ज्वाइन करती है प्रयाग में, जो कि है इलाहाबाद में। आगे देखते हैं क्या देखा। यमुना, यमुनोत्री, बंदरपूंछ, प्रयाग। यमुना के साथ कुछ नदियाँ साउथ से मिलती हैं। देखो ये यमुना है, इसमें साउथ से कुछ नदियाँ मिल रही हैं। इनके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, राइट बैंक। ये राइट साइड से मुड़ रही हैं, इसके साथ मिल रही हैं। तो चंबल के बारे में देखते हैं। चंबल को याद करने के लिए एम शब्द, जो एम अक्षर है, जो अल्फ़ाबेट है, इस पे ज़्यादा फोकस करना है आपने। देखो मालवा प्लेट्यू, ये है मालवा प्लेट्यू, सहारा का सहारा, अरावली रेंज और विंध्याचल रेंज के बीच में सतपुड़ा रेंज भी इसमें आता है। मालवा प्लेट्यू में महू, मध्य प्रदेश की जगह है महू, जहाँ से निकलती है, राजस्थान से होकर जाती है। यहाँ गांधी सागर डैम इसके ऊपर बना है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है। बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए जानी जाती है, यानी चंबल के बीहड़, चंबल के बीहड़, और उन बीहड़ों में डाकुओं पर भी बहुत सारी फिल्में बनी होंगी, जैसे सोन चिड़िया। ठीक है, ये है चंबल के बारे में। तो क्या पढ़ा? मालवा प्लेट्यू, महू मध्य प्रदेश, राजस्थान से होकर जाती है, और गांधी सागर डैम इस पे बना है। बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए जानी जाती है। सोन, हमने गंगा के साथ राइट बैंक पे मिलने वाली सिर्फ एक नदी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। देखो सभी नदियाँ तो यमुना में आकर मिल गई, गंगा में आकर तो राइट बैंक से एक ही मिली, दैट इज अ सोन। तो ये ध्यान रखना है आपने। अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, पटना में ये गंगा के साथ मिलती है, यानी बिहार का पटना है ये। ठीक है। तो सोन साउथ बैंक, साउथ बैंक दक्षिणी किनारा, ट्रिब्यूटरी बिल्कुल गंगा की, बिल्कुल सही। यमुना की नहीं, गंगा की। यमुना की तो है चंबल, बेतवा, केन, सोन नहीं है। आगे चलते हैं। गंगा के लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी, यानी गंगा, ये जो रिवर है गंगा, इसके लेफ्ट बैंक ऊपर से मिलने वाली, ये राइट बैंक है। देखो ये राइट से मिलने वाली, ये लेफ्ट से मिलने वाली। अब इनके बारे में जानकारी लेते हैं, ये कहाँ से कैसे निकलती हैं। तो सबसे पहले है गंडक, गंडक रिवर। हम गंडक रिवर के बारे में देखते हैं। ये देखो ये गंडक, ये नेपाल की बाउंड्री से निकली। अब देखते हैं क्या है। गंडक जो है काली और त्रिशूल, दो नदियों के मेल से बनी हुई है। ठीक है। काली गंडक और त्रिशूल गंडक, ये दोनों नेपाल हिमालय से आती हैं। एक तरफ धौलगिरी पर्वत रह जाता है, एक तरफ एवरेस्ट का पर्वत रह जाता है, और बीच में निकल आती है ये। ठीक है। चंपारण बिहार में ये एंट्री कर लेती है सबसे पहले भारत में, और सोनपुर इन पटना, पटना में सोनपुर के पास ये मिल जाती है। अब देखते हैं। देखो काली त्रिशूल, दोनों गंडक नेपाल में आ गई जी। आगे एक साइड एवरेस्ट की चोटी रह गई, एक साइड धौलगिरी की चोटी रह गई, पीक्स। आगे आ गया गंडक, यहाँ आकर मिल गई सोनपुर में। ये चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था, तो यहाँ से एंट्री की और इधर मिल गई। ठीक है। अगली नदी के बारे में देखते हैं। घाघरा, घाघरा शारदा के साथ भी मिलती है, जिसको सरयू भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये एक ग्लेशियर से निकलती है, और ग्लेशियर में निकलने के बाद ये तीन मिलती हैं, तली और टीला है,
सेती है, बीरी है। आप सोच रहे होंगे ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज से जुड़े हुए शब्द होते हैं। ठीक है, शीशा पानी में ये सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी मिल जाती हैं। और शारदा और काली गंगा भी इसके साथ मिलती है और छपरा में ये आकर पहुँच जाती है। छपरा है बिहार में। ठीक है, तो आगे चलते हैं कोसी पे। ये देखो कोसी, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, जिस तरह दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। देखते हैं, कोसी माउंट एवरेस्ट के साथ से निकलती है और बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर ये रिफ्ट वैली से निकलती है। इस नदी में बहुत ज़्यादा कोयला भी पाया जाता है। कोयले वाली नदी अगर कोई आए तो भी दामोदर लिखना है आपने। और सोरो ऑफ बंगाल भी है, बंगाल का शोक भी इसको कहा जाता है। ये भी आगे आके हुगली रिवर में मिलती है, जो कि आपको पहले बताया है डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। एक तरफ भगीरथी बन गई है ये साउथ में और एक वो बन गई है, तो इसको ध्यान में रख लेना है आपने, हुगली बन गई है। थैंक यू। अगले वीडियो में थोड़ा और आगे चलेंगे।